अच्छा है ना, आपके माँ बाप ने इतना प्यारा आपका नाम रखा, हाँ। आमना आमिर। आपने ये अंग्रेजी के तलफ़ुज़ के चक्कर में, एक्सेंट के चक्कर में अपना नाम बिगाड़ लिया, ऐना आमिर, ओना आमिर। ये क्या हुआ? अच्छा, बेसिकली जो एना है वो आमना का एक ग्रीक वर्जन है। अच्छा, दोनों के सेम मीनिंग्स है। नहीं तो माँ बाप से पूछ के आपने नाम चेंज किया था कि आपका इतना प्यारा, इतनी मेहनत से रखा हुआ नाम मैं तब्दील कर रही हूँ? नहीं, तो बिल्कुल उन्होंने भी कहा होगा ना कि ऐना ने ठीक नहीं रखे। हाँ। बेसिकली मैं एक स्कॉटिश जो थी उनको फॉलो करती थी, उनका नाम एना था। तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी थी। तो अच्छा, इसलिए उनसे इंस्पायर होके मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। अच्छा। वाह! अच्छा ये बताएं कि आपने बीबीए में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और उसका दूर दूर तक इंग्लिश प्रोनंसिएशन या इंग्लिश एक्सेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। ये कब ख्याल आया कि आपने लोगों की अंग्रेजी दुरुस्त करनी है? जब लोगों ने मुझे फ़ील कराया कि मुझे अपनी अंग्रेज़ी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। यानी आपकी बुनियादी तौर पे अंग्रेजी खराब थी पहले? मेरी ख़राब नहीं थी, पर मुझ में गलत थी। हेजिटेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। आप अंदरून लंदन की अंग्रेजी बोलती थी। काइंड ऑफ। अच्छा है ना, ये बताएं कि आप अपनी पहचान करवाती हैं ज़्यादा इंग्लिश एक्सेंट की दुरुस्ती के हवाले से। पहले हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें कि प्रोनंसिएशन और एक्सेंट में क्या फ़र्क होता है, तलफ़ुज़ और लबो लहजे में क्या फ़र्क होता है? प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो न्यूट्रल होती है। जैसे अगर मैं कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बोलूँ, दिस इज़ अ बुक, तो ये न्यूट्रल प्रोनाउंसिएशन है, विच इज़ न्यूट्रल। और एक्सेंट वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। कि जैसे ब्रिटिश की डिफरेंट होती है, अमेरिकन की डिफरेंट होती है। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन जो है वो न्यूट्रल होती है। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे पास एक्सेंट नहीं आता, लेकिन कैम्ब्रिज डिक्शनरी पर सर्च करते हैं तो हमारे पास यूके एंड यूएस 2 एक्सेंट्स आते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। ये मतलब बेसिक डिफरेंस है। अच्छा मेरी जहाँ तक नाक़िस मालूमात का ताल्लुक है वो ये है कि ब्रिटिश एक्सेंट नहीं होता, कोई एक्सेंट नहीं होता। ब्रिटिश जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश है। अगर कोई अमेरिकन बोलता है और वो बरतानवी लबो लहजे से हट के बोलता है तो फिर कहा जाता है कि ये इंग्लिश एक्सेंट के साथ अंग्रेज़ी बोलता है। लेकिन अगर कोई कहे ये ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बोलता है तो ये गलत है। ब्रिटिश चूँकि स्टैंडर्ड है, जो कि उर्दू के पास ये नहीं है। मतलब मैं बोलता हूँ, अगर उर्दू बोल रहा हूँ तो कोई भी बंदा ये कह सकता है कि इसका जो लहजा है उर्दू का ये गलत है, ये सही है। मैं कहूँगा जी मैं यहाँ के लहजे के मुताबिक ठीक बोल रहा हूँ, और वो कराची में रहने वाला कहेगा जी मेरा जो लबो लहजा है उर्दू का वो ठीक है। लखनऊ वाला कहेगा मेरा ठीक है, दिल्ली वाला कहेगा मेरा ठीक है। सर आपके बात बिल्कुल ठीक है हाँ। कि ये जो अपना ब्रिटिश वाले है ना, इनकी अंग्रेजी का जो एक्सेंट है वो बड़ा जबरदस्त है। समझ भी आता है, वो समझा के बोलते हैं। हाँ। और समझ भी जल्दी जाते हैं। अमेरिकन ने जल्दी समझते हैं। और वहां पर हमारे जो मीरपुरी हैं उन्होंने माशाल्लाह जाके अंग्रेज़ां ने क्या परे हट जाओ, लेवल कर ਤੁਹਾਡੀ दिया। अपनी अंग्रेजी साड़ी अपनी अंग्रेजी। उन्होंने पूछा ना कि वेयर साउथ हॉल, या मैन यू गो स्ट्रेट and you serve some light and you see the shopping mall and you turn left। और साथ ही अगर उससे कोई पाकिस्तानी एड्रेस पूछ लेना कि यार मैंने जाना और मिकी क्या आखना पे तेरे को आप नहीं पता लगना पे तो सीधा भाई ना वो तो जाके खबे हाथ हो जाए, चल जा कम कर अपना मिकी सताना पे। अच्छा है ना, आप ये बताएं कि ज़बान के हवाले से, तलफ़ुज़ के हवाले से, लबो लहजा के हवाले से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि दौरे जदीद में ये सारी बातें जो है बेमानी होके रह गई हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। पीटीवी पे ड्रामा लगता था, बात समझ आ गई ना तो बस, बात समझ आ गई ना तो बस इतना काफ़ी है। लहजे को, तलफ़ुज़ को क्या करना है? आप इस नुक्ता नज़र की तो हामी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहती हैं कि नहीं एक्सेंट और प्रोनंसिएशन जो है ये मैटर करता है? ऐसा ही है, मैटर करता है। मैं पहले सोचती थी कि मैटर नहीं करता, फिर मैंने नेल्सन मंडेला की एक कोटेशन पढ़ी थी कि जब बात जो है वो दिल तक इंसान के पहुंचनी चाहिए, ज़हन तक पहुंचे तो वो भूल जाता है। तो वो दिल तक तब पहुंचती है जब बेसिकली आप उसके बन के उसी के लहजे में बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर बंदा दिन में 100 बंदों से बात करता है किसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बैठ के, तो उसको 100 एक्सेंट, 100 प्रोनंसिएशन के साथ अंग्रेजी आनी चाहिए? नहीं, 100 प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक लोगों के जहन में ब्रिटिश और अमेरिकन का एक वो बन गया हुआ है, एक रोप कह लें बैठ गया हुआ है कि अगर जो ब्रिटिश बोलता है या अमेरिकन बोलता है तो वो बहुत इंस्पिरेशनल है, या लोग उसको सुनते भी हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा है ना, आपने किताब भी लिखी है, शायरी भी करती हैं आप, आपको ज़बान लबो लहजे पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है। पाकिस्तान में अंग्रेज़ी बोलने के जो शौकीन लोग हैं या जिनकी ज़रूरत है, चलें यूँ कह लें, तो वो बुनियादी
कौन सी 4-5 बड़ी गलतियां करते हैं अंग्रेजी बोलते हुए? वो गलती ये करते हैं कि तेज बोलने के चक्कर में वो समझते हैं कि तेज बोलना फ्लुएंसी है, जबकि क्लैरिटी के साथ बोलना फ्लुएंसी होती है, हाँ। ठहराव के साथ बोलना। और दूसरी गलती ये करते हैं कि वो लिख के जो है वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो स्विमिंग आपको तब तक नहीं आती जब तक आप एक्चुअली डाइव नहीं करते। तो आपको बोलना पड़ेगा बोलने के लिए। एक ये दूसरी चीज वो यानी दूसरी बोलने गलती की करते हैं। प्रैक्टिस कम करते बोलने हैं? की प्रैक्टिस कम करते हैं अच्छा। आपको। और तीसरा ये कि वो कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम जितने डिफिकल्ट अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हम लोग अपना रोब जो है वो अगले हाँ, बंदे पे करेंगे। तो सिंपल इंग्लिश अगर वो बोलेंगे बेसिक इंग्लिश बेसिक वर्ड्स के साथ, तो वो ज्यादा फ्लुएंसी जो है वो क्रिएट करेगा। यानी जितना सिंपल रहे, मी ऐसा ही पीइंग है। चाय, बस। एग्जैक्टली। जी, अगर हमारे हिचकिचाते भी अंग्रेजी बोलते हुए कि अगर मैं थोड़ी सी भी गलत बोलूंगा ना तो सामने वाले का एक्सप्रेशन बड़ा गंदा आता है। जिन्होंने दोनों ਨੂੰ अंग्रेजी आंदी ना, एक ਨੂੰ नहीं आंदी, वो एक दूसरे वाले देखते ही ऐसा ने क्या कहा। हालांकि गोरा ये नहीं करता, गोरे को सिर्फ आप इतना कही जाए ना कि प्लीज टी, इतना कह दे वो चाय दे देगा आपको, वो दे देगा। एक बंदा हमारा गया अपना ना बाहर, अच्छा। तो नाम ने उसको कहा जा चाय लेकर आओ। अब उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो जाके उधर काउंटर पे कहता चाय चाय। चाय। हमारी एक इंग्लिश की टीचर थी, वो हमें इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो अपने भाई का किस्सा सुना रही थी कि वो कहीं पे लंदन में गिरफ्तार हो गया किसी जुर्म में। तो वो अब उसको यहाँ आदत थी कि जैसे हम नहीं यहाँ पे कहते कि यार कोई चाय पानी ले लो, हाँ, तो वो उसको पैसे निकाल के जेब से कह रहा है टी वाटर, टी वाटर, टी वाटर। वो पूछा वाह टी वाटर, वो सब परेशान है कि टी वाटर केड़ी चाह पानी। अगो चंगा होता के अंदर डुब मार। अच्छा है ना, ये जो मुश्किल मुश्किल बातें हैं ये तो जुनैद सब करेंगे और वो ही जाने। आप मुझे सिंपल से सवाल का जवाब दो कि ये जो हमारी आजकल की यंग जनरेशन है वो इंग्लिश सीखना चाहती है, बोलना चाहती है, तो आपको क्या लगता है उनको ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना चाहिए या अमेरिकन में सीखना चाहिए? पर्सनली अगर मेरी एडवाइस ली जाए तो मुझे लगता है कि ब्रिटिश एक्सेंट ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एक्सेंट है। उसमें स्लैंग्स वगैरह नहीं होते, जैसे उर्दू में रफ हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, लेना देना, चाय वाय, तो वो उस तरह से अमेरिकन में होता है। तो ब्रिटिश इज़ प्रेफरेबल, लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि यूके जा रहे हैं तो वो ब्रिटिश को प्रेफर करते हैं। तो ब्रिटिश इज़ गुड, अमेरिकन इज़ गुड टू। अच्छा, इन दोनों में आसान एक्सेंट कौन सा है? इनमें से अमेरिकन एक्सेंट ज़्यादा आसान है क्योंकि वो एक फ्लो में होता है, और ब्रिटिश एक्सेंट जो है उसमें थोड़े से बीच में स्टॉप्स और पॉजेज होते हैं, तो वो थोड़ा सा टफ होता असल में अमेरिकन एक्सेंट इसलिए कंपैरेटिवली आसान समझा जाता है कि उसमें कुछ भी जो बोल जाओ पता नहीं चलता, तेजी में कर जो तो गलती जो है वो कवर हो जाती है। यही कहना चाह रही है। है ऐसा ही है, बिल्कुल किसी ऐसा ही है। अंग्रेज ने कड़ा कहना तू शेर पर पेश था, ख्याल नहीं रखे है ना। ये बताएं कि आप इतनी देर से इस काम में जुटी हुई हैं, इसको इतनी पैशनेट है, आप ऑब्सेस्ड हैं रादर आप इससे अंग्रेजी की दुरुस्ती के लिए, तो ये ऑब्सेशन कहाँ तक है? अगर कोई आपके घर में ही आपसे कहे कि आई एम गो टू मार्केट, तो आप उसको पहले जुमला दुरुस्त कराएंगी कि पहले आप कहेंगी अच्छा चलो मार्केट से हो वापस आ जाओ, मैं बताती हूँ। जुमला ठीक करवाएंगी या उसको जाने देंगी? नहीं, मैं जाने दूंगी। अच्छा है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ? क्योंकि जुनैद साहब पहले जुमला ठीक करावणगे फिर जान देंगे। अच्छा है ना, ये बताएं कि अगर आपको एक शख्सियत ये ऑफर कर दे कि आप अपना सारा जो इंस्टीट्यूशन है पूरा ये बंद कर दें, काम बंद कर दें और सिर्फ मेरी अंग्रेजी पे फोकस करें, मेरी अंग्रेजी ठीक करवाएं, तो क्या आप ये काम जो है करने के लिए तैयार हो जाएंगी जब उस शख्सियत का नाम एक्ट्रेस मीरा हो? फिर इंशाल्लाह आप पंजाबी च कहंदे फिरनगे मैं काम ही नहीं करना, मैं किधर रेस्टोरेंट खोल लेना, मैं नाम च नहीं बेच लेनी, मैं नहीं कराना। मुझे लगता है कि उनकी अंग्रेजी ऑलरेडी बहुत ठीक है, लेकिन ये सारा व्यूज का चक्कर है क्योंकि आजकल जो बहुत ज्यादा इस तरह से बोलता है लोग उसको पसंद करते हैं फनी वे में। तो मुझे लगता है कि आई सरेंडर, इतना रिस्क मैं नहीं ले सकती। अच्छा, आप उनकी अंग्रेजी ठीक कराने का रिस्क नहीं लेंगे? उनकी अंग्रेजी ऑलरेडी बहुत बेहतर है, तभी तो वो स्क्रीन पर है। जबकि वो बहुत ज्यादा मूवीज भी नहीं करती, बट स्टिल वो एक स्पॉटलाइट में रहती हैं। तो इसका रीजन उनकी अंग्रेजी है। देखें अंग्रेजी कितनी ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है जो उनके हाथ में है, उनकी जुबान से निकल रही है और लोगों को खुश भी कर रही है, दिलों तक भी पहुंच रही है। अच्छा है ना, आपको किस स्टेज पे ये एहसास हुआ कि आपको ये काम करना चाहिए? क्योंकि आपने तो बिजनेस एजुकेशन में थी ना आप खुद,
वो मुझे ख्याल इस तरह से आया कि मैं जहाँ पर जॉब करी थी पहले उनकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, तो मुझे अपनी इंग्लिश पे शक था कि शायद मैं 10 को ही पढ़ा सकती हूँ। एकदम से उनकी तादाद बढ़ गई और वो 110 पे चली गई। वाओ। तो स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली जो है वो उनके ऑफिस में कॉल करके जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमें इंडिविजुअल सेशन दें। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे टैलेंट है मेरे पास, तो मैं सिर्फ 5,000 वाली नौकरी जो है वो नहीं कर सकती, मैं अपना अर्न कर सकती हूँ। तो फिर मैं तब 5,000 लेती थी उनसे, तो फिर उसके बाद मैंने पर स्टूडेंट जो है वो अपनी फ़ी टोटली चेंज कर ली और मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि मैं खुद से स्टार्ट कर सकती हूँ। अच्छा है ना, मुझे ये बताओ, वो लोग जो अलग से आपसे क्लासेस लेना चाहते थे, वो आपकी अंग्रेजी के अलावा आपकी खूबसूरती से मुतासिर नहीं थे? हाँ, इस बात का तो मुझे यकीन है, यकीनन वो थे।